दोस्तों अभी हम इस समय एटा ज़िले के अलीगंज विधानसभा के अंतर्गत एक राजा का रामपुर नगर पंचायत है, वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर एक गांव है। उस गांव में हूँ। आज़ादी के 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन ग्राम पंचायत राजा के रामपुर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक गांव है, तुलई गांव का नाम है, नगला तुलई। उस गांव में आज दिन तक बिजली के बल्ब की रोशनी इन गांव वालों ने नहीं देखी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का विद्युतीकरण इतनी तेज़ी से चल रहा है, फिर भी इस गांव तक बिजली की रोशनी नहीं आ पाई। इसका क्या कारण रहा है वो प्रशासन ही जाने, और इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है विद्युतीकरण करने की, वो जाने। तो आखिर इन गांव के लोगों की क्या गलती है जो इस गांव में अभी तक बिजली की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं, हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि अब तक क्या किसने आश्वासन दिए हैं। भैया आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। तो क्या नाम है आपका? अमरनाथ सिंह साके। तो आपके गांव में अभी तक, जब से बसा गांव है तब से अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं हुई है अभी तक। तो कभी ये नेता वगैरह आए गए हैं, किसी से कहा नहीं है कुछ? हर किसी से कहते हैं, अभी इलेक्शन के ऊपर सभी से कहा। दीपावली पर यहाँ जनरेटर लगा था। अच्छा, जनरेटर लगा दिया था। ये किसने लगवाया था? ये सरकार ने लगवाया था। अच्छा, दीपावली पे शिकायत करी थी। मतलब बिजली नहीं है उसके बाद में। हाँ। फिर जनरेटर कितने दिन चला वो? 2 दिन चला है। फिर उसके बाद में वैसा ही फिर हो गया? फिर वैसा ही हो गया। कई बार शिकायत कर चुके हैं कि लाइट आ जाए, वो आश्वासन देते हैं 1 महीने के अंदर आ जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कई नेता आते होंगे चुनाव के टाइम पे भी, कई सरकारें आई गई हैं आपके गांव में, जब से बस आई है तब से नहीं लाइट आई है। हाँ। तो सब लोग ऐसा ही आश्वासन देते रहे? जी। लेकिन काम कोई नहीं कराया? काम कोई नहीं कराता है। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा है कि लोग क्यों नहीं, सब गांव में लाइट हो रही है, आपके गांव में क्यों नहीं आ रही है? अब क्या पता क्या क्यों नहीं आ रही है। आप लोग चाहते हैं कि हो कि नहीं ये लाइट की व्यवस्था? हम लोग चाहते हैं। आपके बच्चे भी गांव के लोग, बस लोग अगर अब तो सरकार तेल भी नहीं दे रही है मिट्टी का। हाँ, नहीं देती। तो फिर आप मतलब कैसे पढ़ते होंगे बच्चे? बच्चे तो मोमबत्ती से पढ़ते हैं, मजबूरी। मोमबत्ती बताओ, अब इस समय इस ज़माने में एक तो सरकार ने राशन की दुकानों पर मिट्टी का तेल ख़त्म कर दिया है कि हम 24 घंटे 18 घंटे 20 घंटे जहाँ जैसी है उस हिसाब से बिजली दे रही है, ताकि उससे बच्चों को फिर भी परेशानी नहीं होती है, लोग पढ़ लेते हैं। अब इस गांव में या न तो इन लोगों को मिट्टी का तेल मिल रहा है, न कोई ऐसी सुविधा है जिससे ये लोग अपने यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, इनका भविष्य ख़राब हो रहा है। आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन है? ऐसा भी शायद ही ऐसे कोई गाँव होंगे जिन गाँव में आज दिन तक अभी तक लाइट नहीं आई है। बताओ कितनी मतलब शर्म की बात है। अगर माना जाए, प्रशासन को बताया जाए तो लोग मानेंगे नहीं कि काम हुआ नहीं। बाबा क्या लगता है, ये लाइट नहीं हुई है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जब बोले लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। हाँ। तो आ क्यों नहीं? कभी ये लोग न आए हैं वोट मांगने तब बोलते नहीं हो? बोलते बहुत, लेकिन चुनाव हो जाते भूल जाते हैं लोग। बेटे भूल जाते बेटा। अच्छा। हाँ। तो आपके बच्चों को पढ़ने में भी बड़ी परेशानियाँ होती हैं? बहुत परेशानी होती। मोमबत्ती से पढ़ता सोईबाजी लुढ़ के पत्त तो जरिया था। अच्छा, हवा बिहार में चलतू नहीं हुए हैं? हाँ। बताओ, ये यहाँ पर सभी लोगों का यही कहना है। आप क्या मतलब कहेंगे, क्या लगता है कि आपको मतलब होगा कि ये काम या नहीं होगा? किसी ने ऐसा आश्वासन दिया है कि हाँ हम कराएंगे? सब वादे कर जाते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। अच्छा, गांव में करीब वोट बैंक की राजनीति है, बस वोट बैंक की राजनीति है। अच्छा, तो और बाकी का जैसे ये प्रधानमंत्री योजना में शौचालय वगैरह मिले, गांव में बने? नहीं है। ये भी नहीं बने? नहीं है। अच्छा, ये सामुदायिक शौचालय केंद्र तो बना है यहाँ पर, वहाँ पे कोई जाता है? अब रात में कौन जाए, दिन में तो मनवाता निकल जाओ। अच्छा, एक तो जो सामुदायिक शौचालय केंद्र बना है वो यहाँ से करीब 100-150 मीटर की 200 मीटर की दूरी पर है। अब बताओ, आदमी अगर गांव से निकलेगा शौच करने के लिए, अगर किसी को जब जोड़ से अगर शौच लगी हो तो बताओ वहाँ तक जाएगा तो क्या हालत होगी उसकी? और भी अंधेरे में, वहाँ पे लाइट नहीं है, बना हुआ है, लाइट नहीं है। तो वहाँ पानी भी नहीं होगा? नहीं।
पानी नहीं है। अगर भर के बाल्टी ले जाओ और करके आओ है हाँ, उतनी देर में यहाँ पर कहीं खेत में कर लो जाके। ये नहर बनी है, उधर चले जाते हैं। अच्छा, क्या नहर में चले जाओ है, सही बात है। इतनी दूर शौचालय में जाओगे तब तक यहीं कहीं नहीं कर लोगे। हाँ, यही तो बात है, कपड़े खराब भी हो सकते हैं, वो कोई बुजुर्ग आदमी हुआ उसका। हाँ हाँ, सही बात। बड़े शर्म की बात है कि ये प्रशासन यहाँ पर सरकारें कह रही हैं कि हम हर घर लाइट पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस गांव में अभी तक बिजली के बल्ब की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ के गांव के लोग क्या सोचते होंगे, क्या उनको लगता है यहाँ के गांव के लोग क्या टैक्स नहीं देते सरकार को? यहाँ के लोग क्या इस उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं, या एटा ज़िला में नहीं है, अलीगंज विधानसभा में नहीं है? क्या इनके गाँव के लोगों की गलतियाँ हैं कि वो इस गाँव में जन्म ले लिए, यहाँ पर बस गए आके कि उनकी क्या मतलब क्या ऐसी गलती रही कि जो इस गांव में बसे आके जिस गांव में कोई सुविधा नहीं मिल रही है? कितनी मतलब शर्म की बात है। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल जी और तमाम ज़िले के नेता सभी से मेरा निवेदन है इस गांव के लिए कि कृपा करके कुछ ऐसा करिएगा कि इस गांव के लोगों को बल्ब की रोशनी देखने को मिल जाए, चाहे ज़्यादा न सही कुछ घंटों मिल जाए, तो आगे के लिए भरोसा बन जाएगा कि आगे भी कुछ बढ़ेगा काम। मैं यही कहना चाहूँगा और हर वो सच दिखाता रहूँगा आगे भी जो कोई मीडिया नहीं दिखाती है। यहाँ पर आपके गांव में कभी कोई मीडिया वाले आए हैं? कभी मीडिया वाले कहिए का, लेकिन उन्होंने सुनवाई कुछ नहीं हुई हमारी। कुछ सुनवाई नहीं हुई, ऐसे ही देख के चले गए हैं। देखते हैं और गांव के चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा, घूमते हैं। हाँ, और कुछ काम, कोई सुनवाई कुछ नहीं है ऐसा। कोई सुनता ही नहीं, मतलब कुछ अभी तक हुई नहीं सुनवाई। कोई सुनवाई नहीं। तो ऐसा क्या कारण रहा है? कहीं तक तो गलतियां हैं कुछ, या तो फिर अफसर यहाँ के अधिकारी हैं वो गलत हैं, उनकी गलती है, वो नहीं चाहते हैं इस गांव में हो। क्या उनकी ऐसी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं हो सकती है कि वो चाहते हो कि इस गांव में विद्युतीकरण ना हो, या फिर नेता ही नहीं चाहते हैं, या यूँ कहें किसी को अगर बुरा लगे तो लग जाए। लेकिन मैं सच कहूँगा और आगे भी कहता रहूँगा कि अगर नेता लोग चाहते तो फिर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती और यहाँ पर काम ज़रूर होता। यहाँ पर कुछ महिलाएं हम उनसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है बिजली नहीं आती परेशानियाँ होती हैं कि नहीं? परेशानी क्यों नहीं होती है? खेत में जाओ काम करके, फिर उसके बाद में रोटी बनाओ, अंधेरे में कोई जीता का सुविधा नहीं है। अंधेरे में बनाओ करके हवा चल रही है वो भी नहीं रुके, वो भी नहीं बना पाते, और क्या कुछ सुविधा नहीं है यहाँ, नहीं पढ़ाई की, नहीं लिखाई की, नहीं अच्छा, स्कूल भी गांव में पास में है? नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं है, जगह पड़ी हुई स्कूल के लिए वो भी नहीं है कि स्कूल बन जाए, बच्चे पढ़ शौचालय जाए। मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है, शौचालय भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो लोग खेत में जाते होंगे और क्या लेटरिन खेत में। बताओ, कहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मतलब महिलाओं को खेत में नहीं शौच करनी चाहिए। बताओ, जब यहाँ पर बनी ही नहीं है, शौचालय नहीं बना है, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या लगता है आप लोगों को कि मतलब सरकार को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि नहीं? अब देना चाहिए। वोट डालने तो जाते होंगे? वोट डाल रहे वोट मांगने आते कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ लोभ ही नहीं है किसी बात का। बताओ, हम अगर लोगों की समस्याएं बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, यहाँ शाम हो जाएगी। यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं लोगों की। मैं सिर्फ इसीलिए आया था, मैंने सुना था कि इस गांव में आज़ादी जब से लाइट बनी है, जब से लाइट दुनिया में शुरू हुई है बिजली, तब से इस गांव में बिजली का बल्ब नहीं जला है। लोग मोमबत्तियों से और लालटेन से उसमें डीजल डाल के काम चला रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो मिट्टी का तेल भी ख़त्म कर दिया है। लोग क्या करें बताओ? ऐसा भी शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई गांव होगा जिस गांव में अभी तक लाइट नहीं होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं विषम प्रताप, न्यूज़ 824 की तरफ से आप लोगों को हर वो सच दिखाता रहूँगा जो लोग देखना चाहते हैं। धन्यवाद।